1944 विश्व इतिहास। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और जो जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी। इम्फाल युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में जापानी आक्रांताओं ने ब्रिटिश भारत के मध्य में लड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के साथ लगभग 17,000 जापानी सैनिक मार्च से जून 1944 तक ब्रिटिश नेतृत्व वाली मित्र सेना के साथ लड़ाई में शहीद हुए। यह उस समय तक की जापान की सबसे बड़ी हार थी, जिसमें कई जापानी मौतें भूखमरी, बीमारी तथा थकावट से हुई थी। 1944 में कोहिमा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था। कोहिमा का युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के समय 4 अप्रैल 1944 को ब्रितानी भारतीय सेना में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज और जापान की संयुक्त सेना के मध्य कोहिमा में लड़ा गया था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था। निम्न में से कौन सा मेसोपोटामिया भाषा नहीं है? इसमें आर्केडियन, सुमेरियन भाषा नहीं है। सुमेरियन और जो एमोराइट है ये भी मेसोपोटामिया की भाषा है। एलमाइट भी है और आर्केडियन, सुमेरियन नहीं है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला इम्फरात 2 नदियों के किनारे हुआ था। वर्तमान में यह इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ है। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं वाला स्थान है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्काद, बेबीलोन और असीरिया के साम्राज्य लगभग अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। एमोराइट, एलमाइट और आर्केडियन मेसोपोटामियन भाषा हैं। यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि करते हैं। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य में भारत आया था। यह आया था वेनिस से। मार्को पोलो वेनिस निवासी इटालियन यात्री था, जो कि 1292 से 93 में पांड्यन रेस मार्केमर्न कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यह प्रथम यूरोपीय था जो कि प्राचीन सिल्क रोड से भारत आया था। मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो है। इसके अनुसार पांड्य राज्य का माबर मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। सोवियत संघ वर्ष में टूट गया था। ये 1991 में टूट गया था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था। जो इसमें पूर्व जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव थे, जिसमें कि दो संघों के बीच जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गुटों के बीच सत्ता को लेकर के संघर्ष था, जिसे कि पूर्वी गुट पश्चिमी गुट में बट गए थे। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में। और जो इसके अंदर जो 15 गणराज्य थे वो भी अलग हो गए थे। उस समय मिखाइल गोर्बाचेव संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति थे। विघटन एक दिन पूर्व उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। बेस्टिल जेल की पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति 1789। फ्रांस की क्रांति महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। बास्टिल जेल पर जनता के हमले की क्रांति को जन्म दिया। इस जेल में फ्रांस की जनता दमन का प्रतीक थी। 14 जुलाई 1789 को पेरिस में भीड़ ने बेस्टिल के किले पर हमला कर मुख्य दरवाजा तोड़ दिया तथा कैदियों को मुक्त कर दिया। यह घटना निरंकुशता का पतन तथा जनता की विजय का प्रतीक था। फ्रांस की क्रांति में वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेक्यू का महत्वपूर्ण योगदान था। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ।
श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत बहुसंख्यक सिंहला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच जुलाई 1983 में हुई थी। इसका अंत 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे को परास्त करके किया था। यह मुख्यतः श्रीलंकाई सरकार के अलगाववादी गुट लिट्टे के बीच लड़ा गया था। नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था, जिसमें नेपोलियन को हराया गया था। इस युद्ध में नेपोलियन एवं बोनापार्ट का जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में नेपोलियन नेतृत्व वाली सेना फ्रांसीसी सेना एवं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व वाली सेना अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध का परिणाम स्वरूप ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की जीत हुई। नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। दुनिया के मजदूरों एकजुट हो का नारा किसने दिया था? किससे संबंधित है? ये है रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति में यह नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा लिया गया था। कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध की पुस्तक इसकी दास कैपिटल है। 326 BC में सिकंदर और पोर्स के बीच युद्ध किस नदी पर हुआ था? यह हुआ था झेलम नदी। पोर्स के विषय में उल्लेख है। प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिलता है, विशाख दत्त द्वारा लिखित है। पोर्स 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व एक बड़े भूभाग सिंध और पंजाब के पश्चिम में विस्तृत था। 326 ईसा पूर्व यूनानी शासक सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट दी पोरस सेना के बीच झेलम, जिसे वितस्ता कहा जाता था, के तट पर हुआ। इस युद्ध में हाइड स्पीज का युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर पोरस के पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुआ और वापस लौट गया। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 के दौरान क्या हुआ? कीमतें लगभग दुगनी हो गई थी। हाँ, कीमतें अपरिवर्तित रही नहीं, कीमतें कम हुई नहीं, कीमतों में 10% की कमी। युद्ध था तो कीमतें तो बढ़ी। 14 से 18 तक चला था ये प्रथम विश्व युद्ध। मित्र मुख्य जो शक्तियों और मित्र देशों के बीच लड़ा गया था। मित्र देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसे देश, शक्तिशाली देश शामिल थे। केंद्रीय शक्तियां शामिल प्रमुख देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया आदि देश थे। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले बहुत से देशों को अधिक धन खर्च हुआ। देशों को करों का बोझ उठाना पड़ा और अपने नागरिकों से भी धन उधार लेना पड़ा। इस स्थिति में युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म दिया। इस युद्ध के दौरान 1914 के बाद 6 वर्षों में भी औद्योगिक कीमतें लगभग दुगनी हो गई थी।